ठीक है। आप ना जो अभी तक जो हम लोग मीन वाली बात कर रहे थे ना, या अर्थमेटिक मीन की, देखो डेटा जो है ना, जो भी आप डेटा इकट्ठा करोगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज करो कि एक एक्सआई ले लेते हैं, इसको ऐसे करके डिनोट करते हैं। कितने वेरिएंट टाइप के डेटा पॉसिबल है कि भाई डेटा में वैल्यू जो हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, जीरो भी हो सकता है, राइट, हो सकता है। इट कैन हैव 5, it can have 6, right? It can range, it can go up to like 299, 500, maybe like 1000, and so on. So ये डेटा वैल्यूज है एक। अब देखो, यदि मान लो कि आपके पास इसी का एक सबसेट बना लेते हैं, और सबसेट में एक मान लो कोई भी वैल्यूज x ही ले लेते हैं अभी, वन 5 3 4 5, ये 4 वैल्यू, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। इसका यदि मैं अर्थमेटिक मीन लूं, राइट, अर्थमेटिक मीन लूंगा तो क्या करूंगा, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट। तो ये जो होगा मेरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, कितना आएगा, 6 8 8 4 12 17 17 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट समथिंग, 4.25, करेक्ट, ऐसे ही आएगा ना, यस सर, 4.25 आएगा। अब देखो ये वैल्यूज जो है ये रफली ये इसी के आस 5 और 4 के बीच में ही है, 5 3 4 है, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इसका मीन का। मतलब ये डेटा यदि हमारे पास है तो उसका लगभग एक्यूरेट एस्टिमेशन की तरफ जाएगा। यदि 4.2 यदि मैं बोलूं कि मीन है या 4 है तो इस डेटा से मैचिंग है। एक सबसेट हुआ। अभी क्या करते हैं हम इसमें इसी में से एक दूसरा सबसेट लेते हैं, ओके, इसी डेटा का, और एक दूसरा डेटा हम ले रहे हैं, लेट्स से x1, राइट, और यहाँ पे हमने ले लिया 5 4 3 5 4 3, और यहाँ के बदले हम सिर्फ 500 ले रहे हैं। नाउ वी कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। कितना आएगा सर? 512 3 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 4, तो ऊपर कितना हुआ है 512, करेक्ट, 512 होगा, 4 3 7 5 12 डिवाइडेड बाई 4। सो व्हाट इज द मीन? अर्थमेटिक मीन कितना होगा? 4 1, ठीक है, एक बच जाएगा, करेक्ट, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 11, हाँ, 4 दूनी 8, 4 दूना 8, 32 4 32 8 128 आएगा, करेक्ट, ठीक है। अच्छों का 32 और 3 4 दूना 8 3 11, ठीक है, 412। अभी क्या हुआ? इसका मीन कितना आया? अब देखो ये डेटा था, इस डेटा में 5 था, 4 था और 3 था। 3 वैल्यू तो बिल्कुल कम है और एक वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, राइट। हो
उस केस में मीन का वैल्यू मेरा किधर है 128 आ गया, ये हायर साइड में चला गया। शिफ्ट कर इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब समझिए, हाँ सर। ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली जो मीन का जो ज्यादा नंबर है जिनके 3 उनके आसपास का नहीं है मीन, इसका मीन जो है दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। Correct? समझ में आ गया। दूसरा एक और लेते हैं एग्जाम्पल, x 2, राइट। अब x2 में हमने क्या किया कि ले लिया -3 -2 0, राइट, एंड देन 10, या ऐसा कर लो, ठीक है 10। एक वैल्यू ले लिया। अब यदि मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या आएगा, -3 प्लस -2 प्लस 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, करेक्ट। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 4, 1.22 1.25। ठीक है, क्योंकि ये 10 है और ये -5 हो जाएगा तो 5 बच जाएगा और 5 डिवाइडेड बाई 4 क्या बना 1.25। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मीन किधर की तरफ गया, देखो इधर 10 था लेकिन ये जिधर कम वैल्यू है, राइट, उधर की तरफ मीन जो है शिफ्ट कर दिया, इधर की तरफ शिफ्ट किया। और इस केस में मीन किधर की तरफ शिफ्ट किया, लार्जर वैल्यू का। और इस केस में सही रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल मिडिल है। समझे? Is it right? Correct? Fine. तो अभी क्या है, चूंकि मीन जब भी निकालते हो, कोई भी स्टैटिस्टिक्स में डेटा जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, और यदि आप मीन वैल्यू निकाल रहे हो तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल क्या शो कर रहे हैं कि डेटा पे डिपेंड करेगा। डेटा में यदि कोई आउटलायर है, राइट, जैसे यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 500 आउटलायर है, पॉजिटिव वैल्यू फॉल्स आती है, राइट। यहाँ पे हमने निगेटिव वैल्यू लिया, राइट, 10 0, तो निगेटिव जो था वैल्यूज, जो कम वैल्यू था उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नहीं तो ज्यादा वैल्यू या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यदि मोर और लेस आसपास के वैल्यू होते हैं तब जाकर के सही वैल्यूज बताता है। तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या करा कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मीन निकालने के तरीके बताए, राइट। तरीके किस लिए बताए, ताकि हम डेटा में जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसका करेक्ट मीन क्या है वो पता करा जा सके, राइट। समझ में, करेक्ट मीन कैसे एस्टिमेट किया जाए, राइट, उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के मीन बताए, जिसमें से हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन के वेरिएशंस देखेंगे, जिसमें एक होता है अल्फा ट्रिमिंग। अल्फा ट्रिम है या ट्रिम्ड मीन बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हो, ट्रिम्ड मीन एक बताया। ये अल्फा का जो मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, एक अल्फा ट्रिम। दूसरा मीन बताया ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ये जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स हैं जो यूज होते हैं। और यही एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का यदि होगा, राइट, तो आपको ये पूछ सकता है कि
कौन डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में विच मीन, कौन सा मीन से आप मीन एस्टिमेट करोगे, किस मेथड से एस्टिमेट करोगे, समझ लो, करेक्ट। तो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि ट्रिम्ड मीन क्या होता है, राइट। देन विल बी डिस्कसिंग ज्योमेट्रिक मीन क्या है, फिर हार्मोनिक मीन क्या है, करेक्ट। तो अभी करेंगे हम ट्रिम्ड मीन। देखो ट्रिम्ड मीन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहली चीज हमने देखा कि मीन जो था हमारा कैसे शिफ्ट हो रहा था, जो हायर वैल्यू जो था, हायर वैल्यू के आने के कारण वो हाई की तरफ शिफ्ट हो जाता था, और यदि लोअर वैल्यूज आते हैं तो उसके चलते लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाता था, राइट। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे पास एक्यूरेट मीन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कैसे होगा, राइट। तो लेट्स से कि वी हैव गॉट ए डेटा, राइट, जिसमें x1, x2, x3 डैश डैश मान लो xn है, और इसमें से x1 जो है सपोज करो कि लोएस्ट है, लोएस्ट वैल्यू है, करेक्ट, समझ गए, और xn जो है वो है हाईएस्ट वैल्यू। तो ये आइडिया आया कि यदि मान लो कि मैं xn को कट कर दूं, इधर से x1 हटा दूं, आई विल नॉट काउंट इट आउट, समझ गए। दिस टू आई विल क्रॉस, दिस आई विल नॉट यूज, दिस आई विल नॉट यूज, ट्रिम कर दिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो x2 से लेकर के xn माइनस n-1 तक करूंगा, एंड देन आई विल कैलकुलेट द मीन। तो क्या होगा इसमें फायदा कि मेरा हाईएस्ट वैल्यू ट्रिम्ड हो गया, वो नहीं है, और लोएस्ट वैल्यू ट्रिम्ड हो गया, तो मैं एक्यूरेट जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों को मैंने बाईपास कर दिया, हाई वैल्यू की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा और लो वैल्यू की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रिम्ड मीन। तो उसके लिए करते क्या है, जिस डेटा का भी आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो स्टेप 1 है इसका, कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसको ट्रिम्ड मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो स्टेप 1 में वी सॉर्ट द डेटा। पहले क्या करना है, सॉर्ट द डेटा, डेटा को सॉर्ट करना है, राइट। जैसे मान लो कि इमेज प्रोसेसिंग में यदि देखोगे कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करते हो, इमेज प्रोसेसिंग में कैसे कैलकुलेट होते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं एक बार। ट्रिम्ड मीन का कॉन्सेप्ट कैसे लागू होता है, देखो आपके पास इमेज है, ये इमेज है, इधर की तरफ डैश डैश, राइट। ये जो है यदि 256 इंटू 256 मैट्रिक्स का इमेज है, राइट, इमेज, तो हर पिक्सल पे कुछ ना कुछ काउंट्स होंगे, राइट। अब हम करते क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, हम क्या करते हैं कि 3 इंटू 3 का एक मास्क बनाते हैं, ये 3 इंटू 3 का एक मास्क है, राइट। और इसको इसके ऊपर ओवरले करते हैं, ठीक है। यदि इसको इसके ऊपर यदि मैं ओवरले करूं तो हम क्या करेंगे, इसको डैश डैश, देखो ये 3 इंटू 3 ऐसे समझिए, ये ओवरले आ गया इसके ऊपर, समझ गए।
ये ओवरलेड करते हैं इस मास्क को, ये मास्क कहते हैं। और आउटपुट जो बनाएंगे, ये ऐसा समझ लो, आउटपुट इधर की तरफ हम लिख रहे हैं। आउटपुट जब निकालते हैं तो ऐसे ही मैट्रिक्स बनाते हैं 256 का। क्या बनाते हैं? 256 इंटू 256 का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो आउटपुट जो बनेगा तुम्हारा, ऐसे करके बनेगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनेगा, डैश डैश, और 1 2 3 डैश डैश, ऐसे करके आएगा। ओके, ये ना शुरू में इसको ब्लैंक रखते हैं। ब्लैंक मतलब 0 0 वैल्यूज होगा सब में, समझ गए? अब सपोज मुझे अल्फा ट्रिम्ड का ही लेना है, एग्जैक्टली अल्फा ट्रिम्ड का एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहाँ पे तुम वेरिएबल रख सकती हो, x1 x2 x9 तक रख लेते हैं, करेक्ट? या कोई नंबर रख लेंगे, बाद में देख लेते हैं। तो चलो मान लो कि यहाँ पे क्या है, x1 है, ये x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9। ये 9 पिक्सल के वैल्यूज हैं, राइट? अब देखो ये 3 इंटू 3 का मास्क है, तो इसके लिए मतलब ये 3 इंटू 3 पिक्सल को, मास्क को ओवरले करने का मतलब है कि ये इतना ही एरिया के पिक्सल को वो कंसीडर कर रहा है, बाकी चीज से उसको मतलब नहीं है, करेक्ट? तो ये 3 इंटू 3, तो इसको क्या करेगा, 9 पिक्सल्स जो है, राइट, इसको कंसीडर करेगा। तो आपके पास अब ये क्या करना है, ये वैल्यू उठा लेना है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9। अब देखो एक टिपिकल वैल्यू ले लेते हैं ताकि समझने में इजी रहे। टिपिकल वैल्यू मतलब यही x1 x2 का वैल्यू जो है, वो टिपिकल में आप जो ये 3 इंटू 3 ले रहे हो, राइट? आप सपोज करो कि यहाँ पे 4 है, राइट? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 255 है, करेक्ट? यहाँ पे क्या है, 25 है, यहाँ 10 है, करेक्ट? यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, 7 है, 8, करेक्ट? तो x1 का वैल्यू 4 है, राइट? ये 4 बना। x2 का वैल्यू -4 है, x3 है -2, x4 है 7, उसके बाद 0, उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 255 और उसके बाद 25, करेक्ट? ये वैल्यूज है, ये आपके वैल्यूज हैं। सो देन ये आपके ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इसको सॉर्ट करना है। अब ये डेटा जो है उसको फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी सॉर्टिंग करनी है, सॉर्ट देम आउट। सॉर्ट करेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -4, उसके बाद क्या है, -2। समझ में आ गया, राइट? -2 के बाद उससे बड़ा क्या है, 0, राइट? 0 से बड़ा 4, करेक्ट? और 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 10, फिर 8, यहाँ पे 8,
उसके बाद 10, उसके बाद 25 और फिर 255। समझ गए? राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। 9 पिक्सल जो है आपका सॉर्ट आउट हो गए, सॉर्टिंग हो गई। अब ट्रिम करना है। ट्रिम कितना ट्रिमिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर यू वांट टू ट्रिम 2 वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 2 वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड। राइट। तो लेट्स से यदि हमने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू ट्रिम 2, ट्रिम कितना करना है, 2 वैल्यूज, करेक्ट, 2 वैल्यूज फ्रॉम लोएस्ट एंड हाईएस्ट, करेक्ट, एंड हाईएस्ट। राइट। तो उस केस में जब हम ट्रिमिंग करेंगे तो 2 जो होगा वो ये 2 हट जाएगा, ये गया क्रॉस्ड, करेक्ट, और ये 2 ये क्रॉस हो गया। राइट। अब मीन जो निकलेगा, अब इनके वैल्यू से मीन निकालना होगा। सो राइट, फर्स्ट स्टेप सॉर्ट करना, सेकंड स्टेप कहाँ लिखे, इसको मिटा देते हैं। राइट, अभी मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड मीन। तो मीन जो होगा वो किसका निकालेंगे, 0 + 4 + 7 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा सरल, 7 4 11 11 8 19 19 19 29 39 होगा ना, 7 4 11 11 8 19 19 और 10 29 29 डिवाइडेड बाई 5। राइट। तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग 5.9 के आसपास जाएगा। हाँ? करेक्ट, 50 25 40 और 40 बचेगा 5.8 समथिंग। ठीक है। तो अब जो ये 5.8 आएगा, ये जो मीन आया, दिस विल बी रिप्लेस्ड हियर, यहाँ पे ये 5.8 रहेगा। समझ गए? इसका सेंटर जहां पे भी पड़ा, इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, यहाँ पे क्या होगा, 5.8 हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद मास्क ये इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो अब जो होगा, पहले तो ये था, अब यहाँ पे ये बनेगा, ये 3 पिक्सल का, तो आपने बताया था ऐसे। समझ गए? और यही प्रोसेस रिपीट होगा, सॉर्टिंग, ट्रिमिंग, finding the mean and replacing the value, it will come, next value will come here। ऐसे करते करते वो लास्ट तक जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और पूरा का पूरा एक इमेज बन जाएगा, and that image will be called trimmed mean image। यही अल्फा ट्रिमिंग है। यदि इमेज प्रोसेसिंग में इसका एप्लीकेशन है, करेक्ट। सो अल्फा ट्रिम होकर के ये इमेज बनेगा। समझ गए? अब देखो यहाँ फायदा क्या हुआ, यदि मैं ये सारे वैल्यू को लेता तो मीन आइदर इट वुड हैव शिफ्टेड लेफ्ट या राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि हर बार क्या वैल्यूज मिलेगा मुझे, ये 9x3 पिक्सल में हमें पता नहीं है। लेकिन ट्रिम कर देने से क्या हुआ, लोअर और हायर वैल्यू को जब मैंने ट्रिम कर दिया, करेक्ट, तो क्या हुआ, मीन जो था वो अप्रोक्सीमेटली जो डेटा का नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो थे वो रफली यही रिप्रेजेंट कर रहा था। आउटलायर 255 हो सकता है, क्योंकि जहां 255 आएगा वो वहां पे एग्जैक्टली उसके पास में निगेटिव वैल्यू आने की संभावना बहुत कम है। सो इट वाज नॉट गिविंग द ट्रू रिप्रेजेंटेशंस। नाउ द अल्फा ट्रिम्ड वैल्यू इज गोइंग टू गिव यू द ट्रू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मीन। राइट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होएगा कि ट्रिमिंग जो करनी है, आप ट्रिमिंग 3 भी कर सकते थे, 3 इधर से कर लेते, 3 इधर से कर लेते, तो यू विल हैव ए डिफरेंट मीन। यदि हम एक एक की ट्रिमिंग करते तो अगेन वी वुड हैव द डिफरेंट मीन। राइट। तो देन
आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए मुझे कितनी ट्रिमिंग करनी है। ये कैसे Fine. डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा डेटा देख करके, कि जब डेटा देखोगे तभी आपको वहां पे आउटलायर पता चलेगा कि किधर की तरफ जाते हैं, कितना ट्रिम करेंगे तो मुझे चीजें जो होंगी वो एक्यूरेट मिलेंगी।